हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिग्नो फिजिक्स। लेक्चर नंबर 21 में हमने वेक्टर पर बेसिस कुछ न्यूमेरिकल किए थे। लेक्चर नंबर 22 में भी हम आज न्यूमेरिकल ही करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं अगर उसकी दो एडजेसेंट साइड मालूम है, पैरेललोग्राम का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं अगर उसकी दो एडजेसेंट आपको पता हो, या रेक्टेंगल की दो एडजेसेंट साइड पता हो तो आप उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो पहले उसके फॉर्मूले आपको नोट डाउन कराता हूं, उसके बाद उस पर बेसिस एक दो न्यूमेरिकल कराता हूं। चलिए देखिए, मान लीजिए हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना चाह रहे हैं जिसकी दो एडजेसेंट साइड आपको मालूम है। ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल कैसा भी हो सकता है, स्केलन, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल कैसा भी हो सकता है, लेकिन उसकी हमको दो एडजेसेंट साइड मालूम होनी चाहिए। मान लीजिए ये पॉइंट आपने ओ ले लिया है, ये आपका ए है और ये आपका बी है। आपको एक तो एडजेसेंट साइड आपको ये पता है, ये ए वेक्टर है, ये आपकी बी वेक्टर है। अगर आप इसका एरिया फाइंड आउट करना चाह रहे हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल टू हाफ इंटू मैग्नीट्यूड हो जाएगा किसका, ओ ए वैक्टर इंटू ओ बी वैक्टर, ओ ए वैक्टर इंटू क्रॉस ओ बी वैक्टर। और इसको आप सोल्व करोगे तो यानी 1/2 वैक्टर ए, इनकी वैल्यू रख दीजिए ए क्रॉस बी, ये होता है ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, अगर हम पैरेललोग्राम का एरिया, हाँ अगर मान लीजिए इसमें ये दो एडजेसेंट साइड ना दे करके ये दे दी जाए, आपको बी वेक्टर ये दे दिया है और सी वेक्टर ये दे दिया है, तो आप यहां लिख देंगे बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड। अगर ये दे दी जाए और ये दे दी जाए तो जो दो साइड दी जाएंगे एडजेसेंट वही दो यहां आप यूज करोगे। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, या रेक्टेंगल भी लिख सकते हैं, दोनों का एरिया सेम ही होगा अगर हमें उन दोनों की एडजेसेंट साइड पता हो। देखिए, एक साइड आपने ले ली है ई वेक्टर और ये साइड आपने ले ली है बी वेक्टर। मान लीजिए ओ है, ये आपने एज्यूम कर लिया ए, दिस विल बी बी, दिस इज सी। तो यहां पर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिस इज इक्वल टू क्या होगा, ये होता है वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, ये होता है। अच्छा, इसमें एक और फॉर्मूला होता है, अगर हमको मान लीजिए एडजेसेंट साइड ना गिवन हो, इसके डायगोनल्स गिवन हो तो क्या करते हैं। अगर डायगोनल्स गिवन है, मैं इसी में बता देता हूं। मान लीजिए आपको एक डायगोनल ये दे दिया है, इसको आपने जो है एक डायगोनल ये दे दिया है, इसको D2 वेक्टर ले लिया है और इसको आपने D1 वेक्टर ले लिया है। अगर डायगोनल दिए हुए हैं तो फॉर्मूला होगा हाफ D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर, ये। ठीक है, तो चलिए अब हम इन पर बेसिक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। हमने जो न्यूमेरिकल किए थे 16 तक हो गए थे, 17 नंबरिंग दे देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are given by vector A is equal to I cap minus 2 j cap plus 3k cap। ठीक है, एक आपने साइड ले ली है बी वेक्टर इज इक्वल टू, बी वेक्टर इज इक्वल टू कुछ भी ले सकते हैं, ये मुझे एक क्वेश्चन समझाना है, आप कुछ भी लेकर के कर सकते हो।
ये आपने दो वेक्टर एज्यूम कर लिए, यानी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड आपने ले ली है। तो अब इसका एरिया कैसे निकाल रहे हैं, फॉर्मूला आपने ऊपर लिख ही लिया है, सॉल्यूशन डायरेक्ट कर देते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर लेते हैं, और ए क्रॉस बी कैसे होगा, यहाँ आई कैप लिखिए, जे कैप लिखिए, दिस विल बी के कैप। अच्छा, आई का कोफिशिएंट पहले वेक्टर का 1 - 2 3, 1 - 2 3, ये हुआ 2 3 1, 2 3 1, दिस इज इक्वल टू आई कैप। डायरेक्ट करते हैं, ये इसको हाइड कर लीजिए आप, इस कॉलम को और इस रो को। तो 2 1 जा 2 -2, 3 3 जा 9 -9 माइनस जे कैप, इसको हाइड कर लीजिए, इस कॉलम को, जे वाले को और इसी रो को। तो ये जाएगा 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 1 - 6 प्लस के कैप। ये भी हाइड कर लिया, ये भी कर लिया, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4। तो ये हो गया यहाँ पर, ये आपका आ गया है 1 मिनट -2, ये हो गया 3। ठीक है, इसको सोल्व कर लीजिए, 2 हो गया, 3 3 जा 9 आ गया। ठीक है, इसको सोल्व करिए, ये कितना आ गया यहाँ माइनस के 11 आई कैप, ये हो गया है माइनस के 5 बचेंगे, और माइनस माइनस प्लस के 5 जे कैप, और ये हो गया प्लस के 7 के कैप, ये आ गया। ठीक है, अब हमें इसको सिंप्लीफाई, सॉरी, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हुआ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड लेना है। अब मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे, डायरेक्ट कर देता हूं मैं। 11 -11 का स्क्वायर करोगे तो 121, प्लस 5 का स्क्वायर 25, प्लस 7 का स्क्वायर 49, ये आप ऐड करोगे 1 9 10, 2 4 6 7, और 1 आपका एज इट इज, इसमें 25 ऐड कर दीजिए, 5 हो गया 9, 195 आ गया, 195, 1 5 6 9 15 हो गया है, 2 2 4 4 8 1 9। ठीक, ये आ गया है, इतना यूनिट इसका क्या आ गया है, एरिया आ गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो है किसी भी पैरेललोग्राम का, किसी भी ट्राइंगल का आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर उसके एडजेसेंट साइड आपको पता हो। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए एक आप ले लीजिए एग्जाम्पल नंबर 18। ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। यहाँ पर लिख दिया है, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ए और बी के बीच का आपको एंगल बताना है, अगर ये कंडीशन गिवन है। देखिए कैसे करेंगे। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू गिवन है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब थोड़ा ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है कि यहाँ से एंगल फाइंड आउट करना है, वो कैसे करेंगे। अगर आपको याद हो, जब मैंने डॉट प्रोडक्ट की, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी बताई थी, तो डॉट प्रोडक्ट में मैंने बताया था कि कोई भी वेक्टर है
ध्यान से सुनना, अगर उस वेक्टर का उसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो वो होता है आपका ए कॉस जीरो। क्यों? क्योंकि इनके बीच का एंगल जीरो होता है। और ये क्या होगा, ये बन गया आपका ए स्क्वायर, और इसको आप ए स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम इसी तरीके से टर्न देंगे। अब कैसे देंगे, दोनों साइड का आप स्क्वायर कर दीजिए। देखिए कैसे करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जैसे ही आप स्क्वायर करोगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये हो गया। अब ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी खुद भी एक सिंगल वेक्टर है, क्योंकि ये दो वेक्टरों का सम है, यानी ये सोल्व करने के बाद एक सिंगल वेक्टर बनेगा। तो सिंगल वेक्टर जो होगा एक तरीके से इस फॉर्म का हो गया। अगर हम इसको लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको कैसे लिख सकते हैं ऐसे, और इसको कैसे लिख सकते हैं ये, तो हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि हम इसको डॉट प्रोडक्ट में लिख देंगे। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसी प्रॉपर्टी के हिसाब से हो गया। ठीक है, क्योंकि किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर उसके डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है, उसी से अगर डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। सेम प्रॉपर्टी इधर अप्लाई कर दी है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। इसको ऐसा एज्यूम करके चलिए कि ये सी वेक्टर है तो ये भी सी वेक्टर होगा। उस तरीके से अगर आप एज्यूम करके चलेंगे, यानी एक सिंगल वेक्टर एज्यूम करके चलेंगे, तब आपको समझ आ जाएगा। अब इसको कैसे करते हैं देखिए, इसकी जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट लगा हुआ है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करिए डॉट वेक्टर बी प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी डॉट बी, ये हो गया। ये लेफ्ट साइड का आपने डॉट प्रोडक्ट कर दिया है। ऐसे ही आप राइट साइड का करिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसमें आ जाइए माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस माइनस प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, ये हो गया। कोई दिक्कत है? अब थोड़ा ध्यान देना, ए डॉट ए, अभी जैसे यहां बताया था ए कॉस जीरो, मैं पूरा ही करके दिखा रहा हूं, ए कॉस जीरो प्लस, देखिए ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों सेम होते हैं। आपको पहले भी बताया था कि इन पर जो है डॉट प्रोडक्ट पर कम्यूटेटिव लॉ जो है एप्लीकेबल होता है। तो ये हो जाएगा आपका टू वेक्टर ए डॉट बी, ए डॉट बी ए डॉट बी, दोनों ए डॉट बी हो गया, और ये हो गया आपका बी बी कॉस जीरो डिग्री। सिमिलरली आपने इधर कर दिया है ए कॉस जीरो डिग्री माइनस टू ए डॉट बी प्लस बी बी कॉस जीरो डिग्री। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू वेक्टर ए डॉट बी प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। क्लियर है? अब इसको आप इस साइड में ले आइए, टू वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस टू वेक्टर ए डॉट बी, तो इसको इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा, फोर वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, यानी फोर ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ए बी जो है ये आपके नॉन जीरो वेक्टर है, नॉन जीरो वैल्यू है, तो यहां पर ये स्केलर भी ले सकते हो, ये आप सीधा यहां लिखोगे ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये है, और आप वैसे ये पॉइंट यहां से भी लिख सकते हो, यहां से
यहां से क्या वेक्टर ए डॉट बी क्या आ गया आपका 0। हमने बता रखा अगर दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट जो होता है 0 होता है तो वे वेक्टर क्या होते हैं, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते। तो इस स्टेप को आप यहां भी कंप्लीट कर सकते हो, यानी वेक्टर ए यहां लिख सकते हो क्लियरली, वेक्टर ए परपेंडिकुलर है किस पर, वेक्टर बी पर। ये आप ऐसा कर सकते हैं ऐसे, तो डायरेक्ट इसके बाद ये भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका जो है न्यूमेरिकल नंबर 18 हो गया है। चलिए अब आपका एग्जाम्पल नंबर 19 है। 19 में क्या लिखा हुआ है, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर्स एंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो √3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब हो गया वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड आपका 1 हो गया है। अब ये इसकी वैल्यू पूछ रहा है और एक कंडीशन वो गिवन है, उसका यूज करते हुए और इस पॉइंट का यूज करते हुए आपको इसकी वैल्यू बतानी है। देखिए पहले हम लिख लेते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √3। सबसे पहले हम यहां से कुछ कंडीशन फाइंड आउट करते हैं। अब कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड का, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था आपने, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, जब आप स्क्वायर करोगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर। अब इसको कैसे करेंगे, इसको मैंने डॉट प्रोडक्ट में लिख दिया है, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। दिस इज इक्वल टू, ये आपका आ गया 3। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करिए। वेक्टर ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस वेक्टर बी डॉट बी इज इक्वल टू 3। ए डॉट ए क्या हुआ, ए कोस 0 डायरेक्ट लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3। बी डॉट ए और ए डॉट बी दोनों सेम है, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही 2 ए डॉट बी लिख दिया। अच्छा यहाँ इसका मतलब ये हो जाता है कि a का मैग्नीट्यूड तो a हुआ, a वेक्टर a का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू b इक्वल टू 1, तो दोनों की जगह आप यहाँ भी 1 का स्क्वायर प्लस इसको आप a डॉट बी को ए बी कोस थीटा में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज यही भी छोड़ सकते हो। तो ये हो गया ट्वाइस वेक्टर a डॉट बी प्लस बी स्क्वायर क्या हुआ 1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3। तो ट्वाइस वेक्टर a डॉट b इज इक्वल टू 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी 1 1 2, ये उधर जाकर के माइनस हो गया। ट्वाइस a डॉट b इज इक्वल टू आपका 1, यहां से वेक्टर a डॉट b इज इक्वल टू 1/2, ये आपका आ गया। क्लियर है। अब इसके बाद हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अच्छा ये कंडीशन भी होगी हमारे पास, एक कंडीशन ये होगी, इनका यूज इसमें करेंगे। तो देखिए क्या है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू, अब इनकी जो है डॉट प्रोडक्ट करिए, इसकी एक चीज में करोगे तो हो जाएगा ट्वाइस वेक्टर a डॉट a, इसकी में करोगे प्लस b डॉट a, इसकी में करोगे -2b डॉट a होगा। मैं डायरेक्ट ही उसको a डॉट b लिख रहा हूं, क्योंकि a डॉट b और b डॉट a सेम होते हैं। मैंने, या चलिए इसको b डॉट a ही लिख देता हूं। एक मिनट, कहाँ गलती हुई है, ये हुआ 2, अच्छा ये a डॉट b होना था। चलिए इसको कर देते हैं हम a डॉट b, और ये हो गया b डॉट a, यानी ये हो गया 2a डॉट b, इसको मैंने चेंज कर दिया, अब माइनस b डॉट b, ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है, ये हो गया आपका, ये हो गया 2a स्क्वायर, a डॉट a कोस 0 1
माइनस क्या बना यहाँ पर ए डॉट बी आ गया, प्लस का ए डॉट बी है, माइनस का 2 ए डॉट बी है, तो माइनस का ए बन गया माइनस बी स्क्वायर 2। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आपने लिखी हुई है 1 का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी क्या है आपका। अब ए डॉट बी कहाँ से लाएंगे, यहाँ से देखिए 1/2, ये वैल्यू यहाँ यूज कर लीजिए 1/2 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया 2 माइनस 1/2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना हो गए 1 माइनस 1/2, दिस इज इक्वल टू 1/2। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल नंबर आपका जो है 20 है। 20 में क्या है, इफ यूनिट वेक्टर्स, अब की बार वेक्टर नहीं है यूनिट वेक्टर्स ए कैप एंड बी कैप आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, देन प्रूव दैट ए कैप माइनस बी कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो इसके इक्वल होगा। देखिए यूनिट वेक्टर का मतलब होता है जिसका मैग्नीट्यूड जो होता है 1 होता है, यानी ए कैप इज इक्वल टू क्या हो गया 1 एंड बी कैप क्या हुआ, ये भी 1 हो गया। यहां लिखेंगे सिंस वेक्टर ए कैप एंड बी कैप आर यूनिट वेक्टर्स, और जब ये यूनिट वेक्टर्स है तो इसका मतलब हुआ ए कैप का मैग्नीट्यूड और बी कैप दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो 1 होगा। अब देखिए मैं इसकी वैल्यू इसके इक्वल प्रूफ करनी है। अच्छा, इनके बीच का जो एंगल है वो आपको गिवन है थीटा। तो देखिए जब हमें ये इसके प्रूफ करना है, इक्वल प्रूफ करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं। अगर हम इसको ऐसा लिख लें, इसका स्क्वायर कर दिया और साथ के साथ स्क्वायर रूट ले लिया है, देखिए, या हम इधर स्क्वायर कर सकते हैं, वो भी चल जाएगा। दिस इज इक्वल टू, इसको हम उसी स्टेप के हिसाब से ब्रेक कर देंगे, ए कैप माइनस बी कैप, इसको डॉट प्रोडक्ट में लिख दीजिए, ये हो गया। अब इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, देखिए जैसे लास्ट पहले वाले क्वेश्चन में किया था, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में ए कैप डॉट ए कैप, इसके इसमें करोगे माइनस ए कैप डॉट बी कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप, और माइनस माइनस प्लस बी कैप डॉट बी कैप, ये हो। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, देखिए देखिए ए कैप डॉट ए कैप होता है 1, ये मैंने प्रॉपर्टी में लिखवा दिया था, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी में। आई कैप डॉट आई कैप 1, जे कैप डॉट जे कैप वो भी 1, के कैप डॉट के कैप वो भी 1, एन कैप डॉट एन कैप वो भी 1, ए कैप डॉट ए कैप वो भी 1, वो सब आपको प्रॉपर्टी में लिखवा दिया गया है। तो ये जो होगा आपका 1 होगा, और ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है डॉट प्रोडक्ट, तो ये हो गया 2 ए कैप डॉट बी कैप प्लस यहाँ पर भी 1 हो गया। ठीक है, 1 1 कितना हो गया है यहाँ पर 2, ये हो गया 2 माइनस 2। अच्छा, ए डॉट बी के हिसाब से फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, क्या होगा यहाँ पर, क्या बनेगा, देखिए ए डॉट बी क्या बोलता है आपको, बोलता है ए बी कॉस थीटा, यानी इसका मैग्नीट्यूड ये होगा। तो उसी हिसाब से ये क्या बन जाएगा, सॉरी, इसका मैग्नीट्यूड आ गया है, इधर इसका बी कैप का मैग्नीट्यूड आ गया, और इनके बीच का एंगल उसने पहले ही बोल रखा है कितना है, कॉस थीटा है। अब थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर, दिस विल बी 2 माइनस 2, इसकी वैल्यू है रही है आपको पहले लिख दी गई है 1 इंटू 1 कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है,
अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए ये हो गया है, दिस इज इक्वल टू 2 - 2 cos थीटा, 2 कॉमन ले लिया, ये बचता है 1 माइनस कोस थीटा। कोस थीटा को ब्रेक करिए तो क्या हुआ 1, देखिए कोस थीटा का फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। हमें ये वाला फॉर्मूला इसलिए ब्रेक करना है, 1 को कैंसिल आउट करना है हमको। तो ये हो गया 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। या तो इसको ब्रैकेट में लिखिए, और नहीं ब्रैकेट में लिख रहे हैं तो ये आपका इस माइनस की वजह से ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, इस 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया है, और ये आपका आ गया है, कितना हो गया है, ये आपका हो गया है 2 हो गया है आपका 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब इसको जरा आप सोल्व करेंगे तो भैया ये आ गया आपका यहाँ पर, दिस इज 4, ये है यहाँ इसका स्क्वायर रूट 2 साइन थीटा बाई 2। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना था। अच्छा हाँ, यहाँ भी सॉरी गलती हो गई थी, यहाँ ये 2 ही है, मैंने चेक कर लिया है 2 ही है यहाँ पर। ठीक है, ये 2 साइन थीटा बाई 2 आपको प्रूफ करना था। तो एक न्यूमेरिकल आपका ये हो गया, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये भी। हालांकि ये क्वेश्चन जो है आपको सारे मैथमेटिक्स में जो आप वेक्टर पढ़ोगे वहां भी आपको जो है मिलेंगे। ठीक है, तो आज जो है जितने न्यूमेरिकल कराए हैं बड़े अच्छे थे, तो प्लीज इन न्यूमेरिकल को करिए, कोई भी डाउट हो आप कमेंट में लिखिए। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड सपोर्ट करिए। थैंक यू।